गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ विंसम इंटरनेशनल स्कूल। क्लास 10 का चैप्टर रियल नंबर्स चल रहा था, चैप्टर 1, जिसकी आज सेकंड क्लास है हमारी। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2 पे बात। चलिए, फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने यूक्लिड्स लेमा देखा था, जिसके अंदर हमने देखा था भी किसी भी इंटीजर को या रियल नंबर को हम a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में लिख सकते हैं। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा ये मेनली रहेगा एचसीएफ और एलसीएम पे। चलिए, द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। देखिए, आपने प्रीवियस क्लासेस के अंदर देखा होगा कैसे हम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम निकालते हैं या एचसीएफ निकालते हैं। देखिए, 32760 मैंने कोई नंबर लिया, मुझे दिख रहा है ये 2 से डिविजिबल है। लास्ट डिजिट को देख के मुझे पता चला 2 से डिवाइड मारा तो इतना बच गया, फिर 2 से डिवाइड मारा ये बच गया, फिर 2 से डिवाइड मारा ये, फिर 3 से डिवाइड मारा ये, फिर 3 से डिवाइड मारा ये, फिर 5 से डिवाइड मारा ये, फिर 7 से डिवाइड मारा 13। यानी कि 32760 को मैं फैक्टर्स की फॉर्म में अगर लिखूंगा तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 13 लिख सकता हूं। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी फैक्टराइज्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। अभी मैं यही बात कर रहा था कि किसी भी कंपोजिट नंबर को हम प्राइम्स के फैक्टर्स में लिख सकते हैं, एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर। चलिए, पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, एग्जाम्पल 5। कंसिडर द नंबर, ये 4 की पावर n है, ठीक है, ये 4n नहीं है, ये 4 की पावर n है। Where n is a natural number, check whether there is any value of n for which 4 की पावर n ends with the digit 0। देखिए, ये 4 की पावर n हमें कहना चाह रहा है कि इसमें n की कोई भी वैल्यू, n क्या हो सकता है हमारा, 0, 1, 2, 3, 4, कुछ भी हो सकता है। क्या 4 की पावर n में लास्ट डिजिट जो होगा क्या वो 0 हो सकता है क्या? आप चेक करके देखिए। 4 की पावर 0 क्या होगा, 1, 4 की पावर 1, 4, 4 की पावर 2, 16, 4 की पावर 3, 64, 4 की पावर 4, 4 4 जा 16, 1 6 4 जा 24 एंड ये 256। हमें दिख रहा है कहीं भी लास्ट में जो यूनिट प्लेस आ रहा है वो 0 नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि देखिए 4 की पावर n को मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 2n। अब 2 की पावर कुछ भी हो, क्या 2 ये चीज कभी भी 5 से डिविजिबल हो सकती है क्या? ये कभी भी 5 से डिविजिबल नहीं होगा। इट इज नॉट डिविजिबल बाय 5, देयरफॉर 4 की पावर n कैन नॉट बी एंडेड विथ 0। इसमें कभी भी लास्ट डिजिट जो है वो 0 आ ही नहीं सकता, क्योंकि जब तक 5 से डिविजिबल नहीं होगा तब तक 0 इसके अंदर नहीं बनेगा। तो ये 5 हमें ध्यान रखना है। लास्ट में 0 कब बनेगा? अगर कोई नंबर 5 से डिविजिबल है तभी हम कह सकते हैं 2 भी होना चाहिए और 5 भी होना चाहिए, दोनों होने चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि लास्ट में 0 बनेगा। क्योंकि 0 कब बनेगा? जब 5 और 2 का मल्टीप्लाई होता है तभी लास्ट में क्या बनता है, 0 बनता है। अदरवाइज कोई फंडा नहीं है 0 बनाने का। यानी कि उस पर्टिकुलर इसमें हमें दिख रहा है 2 तो बहुत सारे हैं लेकिन 5 एक भी नहीं है। जब तक 5 और 2 दोनों नहीं होंगे तब तक 0 बनेगा नहीं। क्लियर ये बात? तो हम क्या लिखेंगे इसका आंसर कि देयर इज नो वैल्यू ऑफ n फॉर विच 4 की पावर n एंड्स विद द डिजिट 0। नेक्स्ट, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 and 20 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। देखिए, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या कहता है, इसको अच्छे से समझ लीजिए। देखिए, एक नंबर मेरे पास है 6, एक नंबर है मेरे पास 20। अब 6 को मैं प्राइम फैक्टर्स में टुकड़े करके लिखूंगा। क्या 6 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, 2 इंटू 3 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या 20 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, 2 इंटू 2 इंटू 4, 4 इंटू 5, 20, ऐसा बना। तो इस चीज को हम लिखेंगे 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1, और ये बनेगा 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1। दिख रहा है आपको अच्छे से? ठीक है, इन दोनों में जो चीज कॉमन होगी वो हमारा क्या होता है, एचसीएफ होता है। तो एचसीएफ क्या होगा, दोनों में जो कॉमन है। देखिए, या ऐसे कह सकते हैं दोनों में से जिसकी पावर कम है वो लिखना है, जिसकी पावर कम है वो लिखना है। 2 की पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो 2 की पावर कम कौन सी हुई, 1 हुई, तो हम लिखेंगे 2 की पावर
1। अब यहाँ 3 की पावर 1 है, यहाँ 3 है ही नहीं। जहां 3 नहीं है इसका मतलब वो 3 की पावर 0 है, और 3 की पावर 0 लिखेंगे इसका मतलब 1 होता है, वो लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ 5 की पावर 1 है, यहाँ 5 की पावर 0 है, यानी उसको भी लिखने का मतलब नहीं है। तो दोनों में या तो कॉमन देख लो या दोनों में जो पावर कम है वो देख लो। जिसमें जो चीज नहीं है इसका मतलब पावर 0 है। तो ये HCF क्या हो गया हमारा 2 की पावर 1। ऐसे एलसीएम में क्या लेना है, मैक्सिमम पावर लेनी है। एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 की पावर मैक्सिमम क्या है 2, 3 की पावर मैक्सिमम क्या है 1, 5 की पावर मैक्सिमम क्या है 1, यानी ये कितना हो गया 5 3 जा 15 इंटू 4 60। ये हमारा हो गया एलसीएम, और एचसीएफ कितना हो गया 2। ये हमारा हो गया एचसीएफ, ये एचसीएफ हो गया, ये एलसीएम हो गया। इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। इस मेथड को बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्या बोलते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। समझने के लिए आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, देखिए 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, 5 की पावर 0। इसको मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 2, 3 की पावर 0 और 5 की पावर 1। अब ये शायद आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि 2 की पावर हमने 1 ले लिया, 3 की पावर जो मिनिमम है 0 ले लिया, 5 की पावर जो मिनिमम है 0 ले लिया। किसी की पावर 0 1 होता है, उसको लिखने की जरूरत नहीं होती है, वो हम अज्यूम कर लेते हैं कि हाँ ये हो गया। ऐसी मैक्सिमम पावर हमने देखी 2 की पावर 2, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, हेंस फाइंड देयर एलसीएम। देखिए एक नंबर हमारे पास है 96, दूसरा नंबर हमारे पास है 404। चलिए इसके प्राइम फैक्टर्स करते हैं। 96 को हम लिखेंगे 2 इंटू 2, कैसे कितने 2 बन सकते हैं। देखिए पहले ये बताइए क्या 96 8 की टेबल में आता है, बिल्कुल आता है। 8 से काटते हैं तो कितना आता है 1 और 2 12 बनता है, यानी ये 24 तक जाएगा। देखिए इसको मैं कैसे लिख रहा हूं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये हो गया 16। ये होता है 16 इंटू 6, और क्या लिखूंगा इसको मैं इंटू 2 इंटू 3। अगर ये आपको ऐसे डायरेक्ट लिखना नहीं आता तो आपके पास दूसरा मेथड है, आप ऐसे भी बना सकते हैं इसको। 2 से डिवाइड किया तो कितना आ गया 4 8, फिर 2 से किया तो कितना आ गया 24, फिर 2 से किया तो कितना आ गया 12, फिर 2 से किया तो 6, फिर 2 से किया तो 3, और फिर 3 से किया तो 1। अब इन सबको मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए। देखिए 1 2 3 4 5, 5 बार 2 है, 2 3 4 5 बार 2 है, इंटू 3 है, ये मैंने इधर लिख दिया। ऐसे ही 404 को हम क्या लिखेंगे, ये मैंने लिखा 404, 2 से उड़ाया तो क्या बन गया ये 202, फिर 2 से लिखा तो क्या बन गया ये 101। अब 101 किसी की टेबल में आता है क्या, जल्दी से बताओ। 101 किसी की टेबल में, 3 की टेबल में तो आएगा नहीं, इसलिए 101 के अलग से टुकड़े करने की जरूरत है नहीं अपने को यहाँ पे। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 101, क्योंकि ना तो ये 2 की टेबल में आ रहा है ना ये 3 की टेबल में आ रहा है, तो बच गया, उसको आप सीधा भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको मैं क्या लिखूंगा, देखिए ये 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 1 है, और ये क्या है 2 की पावर 2 इंटू 101 है। तो जल्दी से बताइए कॉमन क्या चीज है, एचसीएफ, यानी कि जो पावर कम है वो लिखना है। इसमें 2 की पावर 2 है, इसमें 2 की पावर 5 है, तो कॉमन क्या आ गया 2 की पावर 2। यहाँ 3 नहीं है, वहां 101 नहीं है, तो इसका मतलब वो लिखने की जरूरत नहीं है। तो एचसीएफ आ गया हमारा 4। अब एचसीएफ अगर 4 आ गया तो एलसीएम मैं दो तरीके से निकाल सकता हूँ। पहला तरीका एलसीएम का कि इसमें जो मैक्सिमम पावर है वो लिख लेंगे। मैक्सिमम 2 की 5 है, 3 की 1 है और 101 की 1 है। तो ये सारा मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा, ये हो गया 32 इंटू 3 इंटू 101। ये मल्टीप्लाई करके लिख लीजिए, जो भी आ रहा है ये हमारा क्या हो गया आंसर। एक और तरीका होता है एलसीएम निकालने का, वो तरीका मैं आपको अच्छे से समझाता हूं, इसको अच्छे से देखिए। सेकंड तरीका क्या कहता है कि नंबर 1 इंटू नंबर 2 इक्वल टू होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम। नंबर 1 इंटू नंबर 2 क्या होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम। ये एक फॉर्मूला है, ये हमें ध्यान रखना है। जल्दी से बताइए, नंबर 1 हमारा क्या था, हमने लिख दिया 96। नंबर 2 हमारा क्या था 404, और एचसीएफ हमारा क्या आ गया 4। तो एलसीएम क्या आ जाएगा, ये देखिए एलसीएम हमारा आ गया 96 इंटू 404 अपॉन में 4। इसको मैंने उड़ाया
तो ये बन गया 101, यानी मेरा आंसर आ गया 96 इंटू 101। यहां भी आप देखेंगे 32 इंटू 3 करेंगे तो क्या बनेगा 96 इंटू 101। इसको सॉल्व करेंगे चाहे इसको सॉल्व करेंगे, दोनों सेम आंसर आएंगे हमारे पास। तो चाहे अगर आपके पास नंबर 1 नंबर 2 HCF हो तो आप LCM आराम से निकाल सकते हो इस फॉर्मूले से, और दूसरा तरीका प्राइम फैक्टराइजेशन से भी हम निकाल सकते हैं। ये दोनों मेथड आपको आने चाहिए, दोनों मेथड आने चाहिए। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्या कहता है, फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 672 एंड 120 यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमें 672 और 120 का निकालना है HCF एंड LCM। चलिए सबसे पहले मैंने 6 को लिखा 2 इंटू 3, 72 को मैंने लिखा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, इतने 2 नहीं आएंगे, 3 ही 2 आएंगे। 2 इंटू 2 इंटू 2, 8 9 जा 72 होता है, इंटू 3 इंटू 3, ये बन गया 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2, ये बन गया 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1। और 120 को हम क्या लिखेंगे, 2 से किया तो 60, फिर 2 से किया तो 30, फिर 2 से किया तो 15, फिर 3 से किया तो 5, और ये लीजिए 5। तो ये बन गया 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। अब अगर मुझे HCF निकालना है तो तीनों में जो कॉमन है वो देखिए, यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, तो 2 की पावर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। यहाँ 3 की पावर 1 है, 2 है, 1 है, तो 3 की पावर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। और 5 की पावर यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 1 है, तो 5 की पावर 0 यानी कि 1 हो गया, वो लिखने की जरूरत नहीं है। यानी HCF हमारा हो गया 6। अब LCM निकालना है, तो LCM कैसे अब ध्यान रखना, वो जो नंबर 1 इंटू नंबर 2 वाला कंसेप्ट बताया था, इधर वाला जो फॉर्मूला, वो सिर्फ 2 नंबर के लिए लगेगा। यहाँ कितने नंबर हैं 3 नंबर है, तब वो फॉर्मूला मत लगा देना आप लोग। क्लियर है ये चीज? N1 इंटू N2 इक्वल टू HCF इंटू LCM, ये सिर्फ कब लगाना है हमें, N1 इंटू N2 इक्वल टू HCF इंटू LCM। ये मेथड सिर्फ तभी लगेगा व्हेन 2 नंबर्स ओनली। जब 2 ही नंबर का हम HCF LCM निकाल रहे हैं, ये मेथड तभी लगाना है, 3 नंबर्स में या 4 नंबर्स में मत लगा देना। क्लियर? चलिए LCM कैसे निकलेगा, तीनों में जो मैक्सिमम पावर है, 2 की मैक्सिमम पावर क्या है 3, 3 की मैक्सिमम पावर क्या है 2, और 5 की मैक्सिमम पावर क्या है 1। तो ये क्या बन गया 8 इंटू 9 इंटू 5, ये हो गया 8 5 जा 40 और 9 4 जा 36, ये लीजिए 360 मेरा आंसर हो गया। तो इस तरीके से हम HCF और LCM निकाल सकते हैं। इस मेथड को हम बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्लियर? चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज आ गया 1.2। ये कह रहा है एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स के फॉर्मेट में इनको लिखना है, यानी कि इनके फैक्टर्स लिखने हैं। तो देखिए 140 को मैं क्या लिख सकता हूं, जल्दी से बताइए। ये 2 से हो गया 70, 2 से हो गया 35, 5 से हो गया 7, ये लीजिए। या फिर आप ऐसे करना चाहो तो इसको इस मेथड से भी कर सकते हैं। आपको 2 से स्टार्ट करना है, 2 से किया तो 70, फिर दिख रहा है 2 से जाएगा तो ये 35, फिर हमें दिख रहा है 2 से नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, 4 से नहीं जाएगा, लेकिन 5 से जाएगा। तो 5 से किया तो 7, फिर 7 से किया तो 1। अब इन सबको मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए। यानी ये इसको हम कैसे लिखेंगे, 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1। जैसे मैंने ये लिखा है, बाकी के चारों नंबर्स भी आप सेम इसी मेथड से ऐसे बनाइए, या फिर डायरेक्ट अगर लिख सकते हैं तो डायरेक्ट, नहीं तो ऐसे बना के लिख दीजिए। कर सकते हैं ऐसा? चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। Find the LCM and HCF of the following pairs of integers and verify that LCM into HCF equal to product of 2 numbers। देखिए यही वाला फॉर्मूला था जो हमने यूज किया था, HCF into LCM इक्वल टू प्रोडक्ट, यानी N1 इंटू N2 के इक्वल क्या हो जाएगा ये। देखिए तीनों केसेस में हमें 2 नंबर्स दिए हुए हैं। तो चलिए कौन सा करें हम, तीनों क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। चलिए हम पहला देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है एक नंबर है हमारे पास 26, दूसरा नंबर है 91। चलिए इनको हम फैक्टर्स करते हैं। 26 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 इंटू 13 लिख सकते हैं, यानी 2 की पावर 1 इंटू 13 की पावर 1। 91 को मैं क्या लिख सकता हूं, 91 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से भी नहीं जाएगा, यानी कि किससे जाएगा ये 13 से जाएगा। देखो ये हो गया 13 इंटू 7।
तो इसको लिख दिया 7 की पावर 1 इंटू 13 की पावर 1। दोनों में से कॉमन क्या है, लोएस्ट पावर बताइए। 2 इसमें है, इसमें नहीं है, 7 इसमें नहीं है, तो कॉमन नहीं हुआ। 13 किसमें है, दोनों में कॉमन है, यानी HCF क्या हो गया 13 की पावर 1। और LCM क्या हो गया, जो मैक्सिमम पावर है वो सारी उठा लो। 2 इसमें है, इसमें नहीं है तो उठा लेंगे, 7 इसमें है, इसमें नहीं है तो उठा लेंगे, और 13 दोनों में पावर 1 ही है तो ये लीजिए। ये क्या बन गया 7 इंटू 2 इंटू 13, यानी 91 का डबल कर देते हैं, ये हो गया 182। अब हमें ये प्रूव करना है क्या LCM इंटू HCF बराबर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स हो रहा है क्या। देखिए हमें लिखना है HCF इंटू LCM इक्वल टू N1 इंटू N2। ये हमारा N1 है, ये हमारा N2 है। LCM हमारा आ गया 182, HCF हमारा हो गया 13 इक्वल टू यहाँ है 26 इंटू 91। हमें चेक करना है क्या ये दोनों इक्वल है क्या। कैसे चेक करेंगे, देखिए या तो हम मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं कि हाँ ये बराबर ये आ रहा है, या फिर हम दोनों तरफ काट पीट के ये बता सकते हैं इधर भी 1 बचेगा इधर भी 1 बचेगा। देखिए 13 से मैंने उड़ाया, कितना टाइम्स गया 2 टाइम्स, फिर 13 से मैंने उड़ाया या 91 से मैंने उड़ाया इसको 2 टाइम्स, 2 से 2 कट गया, यानी 1 इक्वल टू 1 आ गया। या तो मल्टीप्लाई लिख दो या काट पीट के 1 इक्वल टू 1 कर दो, दोनों का मीनिंग एक ही होता है। तो क्या ये चीज प्रूव हो रही है यहाँ पे। HCF हमने पहले निकाला, LCM हमने बाद में निकाला प्राइम फैक्टराइजेशन से, देन हमने इन दोनों को इक्वल करके भी दिखा दिया। तो ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, सेकंड भी बिल्कुल ऐसा ही है और थर्ड क्वेश्चन भी बिल्कुल ऐसा ही है। सेम क्वेश्चन है, कर सकते हैं बिल्कुल सेम मेथड से, सिर्फ इनके फैक्टर्स लिखने, इसके फैक्टर्स लिखने, फिर जो कॉमन है वो HCF और जो मैक्सिमम पावर है वो हमारा LCM। चलिए नेक्स्ट, ये कहता है फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। वापस सेम क्वेश्चन आ गया, देखिए कौन सा करना है जल्दी से बताओ। पहला करें कि तीसरा करें, जल्दी बोलिए। चलिए फर्स्ट ही कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कहता है नंबर है 12, 15 एंड 21। 12 को मैं क्या लिखूंगा जल्दी से बताइए, 2 इंटू 2 इंटू 3 लिखेंगे, 4 3 जा 12, ये बन गया 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1। इसको क्या लिखेंगे 3 इंटू 5 15 होता है, 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। 21 क्या होगा 3 इंटू 7, यानी 3 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1। जल्दी से बताइए तीनों में कॉमन क्या है, वो हमारा HCF होगा। यहाँ 2 है, इनमें नहीं है, हटा दो। यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 और पावर 1 है, तो कॉमन क्या आ रहा है 3 की पावर 1 यानी कि 3। और LCM के लिए हम क्या करते हैं, मैक्सिमम पावर उठा लो, सबकी मैक्सिमम पावर। यहाँ 2 की पावर 2 है, आगे कहीं नहीं है, तो ये लीजिए 2 की पावर 2। 3 की पावर 1 1 1 है तो 3 की पावर 1, 5 की पावर 1 है तो 5 की पावर 1, 7 की पावर 1 है तो 7 की पावर 1। सब उठा लेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, LCM बन जाएगा। ये हो गया 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 60 इंटू 7 420, ये लीजिए हमारा आंसर हो गया। तो सेम क्वेश्चन है बिल्कुल, ये वाला भी ऐसा ही है, ये वाला भी ऐसा, सेम क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहले इनको प्राइम फैक्टर्स में कन्वर्ट कीजिए, देन HCF का मतलब है जो कॉमन आ रहा है दोनों में, तीनों में जो कॉमन है वो हमारा HCF हो गया, और जो मैक्सिमम पावर्स आ रही है वो क्या हो गया हमारा LCM हो गया। चलिए नेक्स्ट, ये कहता है इन दोनों नंबर का HCF 9 है तो LCM बताइए। देखिए नंबर्स हमें दिए हुए हैं, HCF हमें दिया हुआ है, तो हम इसके फैक्टर्स नहीं करेंगे। जब हमें ऑलरेडी HCF दे रखा है तो हम क्या लिखेंगे, N1 की वैल्यू 306, N2 की वैल्यू 657 और HCF की वैल्यू है 9 और LCM की वैल्यू ये हमसे पूछ रहा है। ऐसा जब हमें दिया हुआ है तो हम सीधा हमारा वो फॉर्मूला लगाएं, क्योंकि दो ही नंबर्स है ना, तो सीधा फॉर्मूला क्या लगा देंगे, N1 इंटू N2 बराबर HCF इंटू LCM। नंबर 1 है हमारा 306, 657 बराबर 9 इंटू LCM। 9 से कौन सा कटेगा, ये वाला कटेगा, 9 से उड़ाओ इसको, कितनी बार जाएगा जल्दी से बताओ। ये गया 9, 9 3 जा 27 और 9 4 जा 36, यानी LCM हमारा क्या आ गया 34 इंटू 657। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, चलिए मैं करके दिखा देता हूं। 657 इंटू 34, ये आ गया 832238।
ऐसे मल्टीप्लाई करके हमने लिख दिया, ये हमारा हो गया आंसर। तो जब भी हमें दो नंबर्स दिए हुए हो और एचसीएफ दिया हुआ हो या एलसीएम दिया हो, दूसरी चीज निकालनी हो, तो हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे सीधा। अगर यहाँ पे 3 नंबर होते तो फिर ये फॉर्मूला नहीं लगता हमारा, फिर हमें प्राइम फैक्टर्स निकालने ही पड़ते। क्लियर है ये चीज? 2 नंबर है तो सीधा फॉर्मूला लगाओ, 3 नंबर है तो फिर प्राइम फैक्टर्स फैक्टराइजेशन मेथड ही यूज करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। ये कहता है चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 4 एनी नेचुरल नंबर n। देखिए 6 की पावर n लिखा है, कह रहा है 6 की पावर n में अगर n की कोई भी वैल्यू रखें तो यूनिट प्लेस 0 आ सकता है क्या? देखिए 6 की पावर n है यानी ये 2 इंटू 3 की पावर n है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n, अलग अलग भी लिख सकते हैं। अब देखिए 2 की कुछ भी पावर ले लो, 3 की कुछ भी पावर ले लो, क्या कहीं पे 5 दिख रहा है आपको मल्टीप्लाई में? नहीं दिख रहा ना, तो हम क्या लिखेंगे? दिस इज नॉट डिवाइडेड बाय 5। 5 से ये डिविजिबल ही नहीं है। 2 तो इसके अंदर पड़ा है, लेकिन 0 के लिए मैंने क्या बताया था? 2 और 5 दोनों चाहिए। 2 तो यहाँ बहुत सारे हैं लेकिन 5 नहीं है, इसलिए हम क्या लिखेंगे? नॉट डिवाइडेड बाय 5। देयरफॉर 6 की पावर n कैन नॉट बी एंडेड विथ 0 एज लास्ट डिजिट। यूनिट प्लेस पे 0 आ ही नहीं सकता। 0 आने के लिए 5 और 2 दोनों चाहिए इस प्रोडक्ट के अंदर। हाँ, अगर ये ऐसा लिखा होता ना 2 इंटू 3 इंटू 5 की पावर n, तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ 2 भी है, यहाँ 5 भी है, 2 और 5 दोनों है, तब यहाँ 0 आ सकता है। 2 और 3 में 5 नहीं है, 2 तो पड़ा है लेकिन 5 नहीं है, दोनों होंगे तब 0 बनेगा, अदरवाइज 0 नहीं बनेगा। क्लियर? अगर ये क्वेश्चन ऐसा होता 3 इंटू 5 की पावर n, क्या यहाँ पे लास्ट में 0 बनेगा? नहीं बनेगा, क्योंकि 5 आ गया, 3 आ गया, लेकिन 2 तो नहीं आया ना। तो यानी 2 और 5 जब दोनों होंगे तभी 0 बनेगा, अदरवाइज 0 नहीं बनेगा। क्लियर है ये चीज? यहां भी 0 नहीं बनेगा, यहां 0 बन जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कहता है एक्सप्लेन व्हाई दिस एंड दिस आर कंपोजिट नंबर्स। देखिए पहले कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन समझिए। कंपोजिट नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं, दो नंबर्स, उनको कंपोजिट कब बोलेंगे? व्हेन दे हैव वन एंड सेल्फ एज फैक्टर्स। यानी ऐसे दो नंबर जिनमें 1 का डिवाइड लग सकता है और खुद का डिवाइड लग सकता है और किसी का डिवाइड नहीं लगेगा। जैसे मैंने लिखा 2 एंड 3, क्या ये कंपोजिट नंबर है? देखो 2 और 3 में कॉमन सिर्फ किसका भाग लग रहा है? 1 का ही डिवाइड लग रहा है, और 2 में 2 का लग रहा है, 3 में 3 का लग रहा है, इसके अलावा किसी का डिवाइड नहीं लग रहा। अगर मैं लिख दूं यहाँ पे 4 एंड 3, देखो दोनों सिर्फ 1 से डिवाइड हो रहे हैं, या फिर ये 4 से हो रहा है, ये 3 से, कॉमन तो कुछ नहीं आ रहा 1 के अलावा। देखिए अगर मैं लिख देता हूं 4 एंड 6, इनमें देखिए दोनों में 1 का डिवाइड लग रहा है और 2 का भी डिवाइड लग रहा है कि नहीं लग रहा? इसलिए ये जो पेयर है ये नॉन कंपोजिट है, और जबकि ये जो पेयर मैंने लिखे हैं ये कैसे हैं? कंपोजिट है। क्या समझ में आया? यानी दोनों नंबर में 1 के अलावा और किसी का डिवाइड नहीं लगना चाहिए, तब हम उनको क्या बोलेंगे? कंपोजिट नंबर्स। या ऐसे कह सकते हैं दोनों नंबर्स जो हैं वो 1 से डिवाइड होने चाहिए और खुद से डिवाइड होने चाहिए, उसके अलावा किसी से डिवाइड नहीं होने चाहिए, तो उनको हम बोलेंगे कंपोजिट नंबर्स। क्लियर हो गई ये बात? चलिए अब क्वेश्चन करते हैं। नंबर्स क्या दिए हमें? पहला नंबर है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, और 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5, ऐसा लिखा है। चलिए इन दोनों नंबर में देखिए ये तो मल्टीप्लाई में है, ये प्लस में है। अगर दोनों में मैं 13 कॉमन ले लेता हूं तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा 7 इंटू 11 प्लस 1। ये क्या बन गया? 13 इंटू 11, 7 जा क्या होता है? 77, प्लस 1 क्या हो गया? 78। ये नंबर हमारा ऐसा बन गया। इन दोनों में से अगर मैं 5 कॉमन ले लेता हूं तो क्या बचेगा? 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1। ये क्या बन गया? 5 इंटू, इसका मल्टीप्लाई कीजिए जल्दी से, कितना बना? ये बन गया 42 इंटू 24, ये बन जाएगा हमारा
1008, ठीक है, ओके, +1 था, अभी मैंने देखा क्या मिस कर दिया मैंने, ये 1008 बना +1 बना, तो ये क्या हो गया 5 × 1009, ठीक है। देखिए ये 13 × 78 है, इसको क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ 13 × 13 × 6, और 1009 किससे डिवाइड जाएगा जल्दी से बताओ। 1009 मुझे नहीं लगता किसी भी नंबर से डिवाइड जाएगा, ना तो ये 13 से डिवाइड हो रहा है, ना ये 6 से डिवाइड हो रहा है, ना ये 2 से डिवाइड हो रहा है, क्लियर। तो ये हो गया 5 × 1009। अब इन दोनों नंबर्स को देखिए आप जरा अच्छे से, क्या इन दोनों नंबर्स में क्या ये 1 से डिवाइड होगा, ये भी 1 से डिवाइड होगा, क्लियर। क्या ये 5 से डिवाइड हो रहा है, कहीं भी 5 दिख रहा है आपको, नहीं। क्या ये 1009 से डिवाइड हो रहा है, नहीं। क्या ये 13 से डिवाइड हो रहा है, नहीं। क्या ये 6 से डिवाइड हो रहा है, नहीं। इसका मतलब इन दोनों नंबर्स में ओनली 1 इज कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर दोनों में क्या है, 1 है, 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। जब 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा, देयरफॉर दीज नंबर्स आर कंपोजिट नंबर्स। यही बताया था कि ये खुद से डिवाइड होगा, ये भी खुद से डिवाइड होगा, इन दोनों में कॉमन 1 के अलावा कुछ भी नहीं है। जब कॉमन 1 के अलावा कुछ भी नहीं होगा तो दोनों को हम क्या बोलेंगे, कंपोजिट। अगर यहां 2 से डिवाइड, देखो 6 है मतलब 2 से डिवाइड हो रहा है, यहां भी अगर 2 से डिवाइड हो जाता देन फिर ये कंपोजिट नहीं रहते। यानी 1 के अलावा किसी भी कॉमन चीज से अगर दोनों में डिवाइड लग रहा है देन वो कंपोजिट नहीं है, और सिर्फ कॉमन अगर 1 ही आ रहा है इसका मतलब दोनों क्या हमारे कंपोजिट नंबर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा। क्या कहता है, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड व्हाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स। देखिए क्या कह रहा है, सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, एक राउंड बना लेते हैं हम। देखिए ये एक सर्कल है, यहां से मान लीजिए स्टार्ट किया, तो सोनिया को जो टाइम लग रहा है उसको ये राउंड लगाने में लग रहे हैं 18 मिनट्स, ठीक है। और रवि को जो टाइम लग रहा है वो कितना लग रहा है, रवि को लग रहे हैं 12 मिनट्स। तो कहता है सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम, दोनों ने यहीं से स्टार्ट किया, इसी लोकेशन से और सेम टाइम पे स्टार्ट किया, एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव किए। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, ये लोग यहीं पे वापस कब मिलेंगे। तो देखिए जब वापस यहीं मिलाना होता है तो क्या करेंगे, हम इसका एलसीएम निकालेंगे। देखिए क्या निकालेंगे, एलसीएम। जब भी टाइम की बात आएगी तो हम क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। हमारे पास 18 मिनट और 12 मिनट है, तो दोनों कब मिलेंगे साथ में, एलसीएम के टाइम पे। चलिए एलसीएम निकालिए। 18 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 × 3 × 3, और 12 को क्या लिख सकता हूं, 2 × 2 × 3। तो ये हो गया हमारा 2 की पावर 1 × 3 की पावर 2, ये हो गया 2 की पावर 2 × 3 की पावर 1। एलसीएम क्या हो गया इन दोनों का, 2 की मैक्सिमम पावर 2, 3 की मैक्सिमम पावर 2, ये हो गया 9 4 जा 36। यानी हम क्या लिखेंगे, 36 मिनट्स के बाद, यानी कि आफ्टर 36 मिनट्स दे बोथ मीट एट द स्टार्टिंग पॉइंट। देखिए चेक करके बताऊं ये चीज आपको। देखिए इसको 18 मिनट में एक राउंड कंप्लीट होगा, तो देखिए सोनिया एक राउंड कंप्लीट करेगी 18 मिनट, फिर 36 मिनट में दो राउंड कंप्लीट करके सोनिया यहां पे होगी। ये 12 मिनट में एक राउंड कर रहा है, 12 में एक कर गया, फिर 12 में एक कर गया, फिर 12, यानी कि जब ये 2 राउंड क्लियर करेगी और ये 3 राउंड क्लियर करेगा तो क्या दोनों स्टार्टिंग पोजीशन पे होंगे। 18 2 जा 36 यहीं पे होगी, 12 3 जा 36 यहीं पे होगा। यानी ये 2 राउंड और ये 3 राउंड जब कंप्लीट कर लेंगे देन दोनों कहां मिलेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट वाली पोजीशन पे मिलेंगे। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं जहां टाइम दिया हुआ हो तो याद रखना है, जब भी टाइम गिवन होगा आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। ये दो चीजें मैं लिख देता हूं, टाइम जब भी गिवन हो तो क्या निकालेंगे, एलसीएम। और मेजरमेंट की अगर बात करता है, मेजरमेंट मींस केजी, लीटर, मीटर, ऐसी कोई बातें होती है तब हम क्या निकालेंगे, एचसीएफ। ये आपके नेक्स्ट एक्सरसाइज में आएगा, वहां हम बात करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू सो मच।